Hello students, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is The Canterville Ghost. Let's begin the chapter. Chapter 5, The Canterville Ghost. About the chapter. In the given lesson, the story of a ghost is told who had been wandering for the last 300 years. Odie's family goes to the haunted house and they fearlessly solve the problem. Actually, the message given in his lesson is that if a person works with courage and intelligence, he can overcome any problem. तो दिस इज अ स्टोरी जिसमें एक घोस्ट के बारे में बताया गया है जो पिछले 300 साल से भटक रहा है। तो ओडीज फैमिली जो है वो एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और बिना डरे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली इस लेसन में जो मैसेज ये लोग देना चाहते हैं वो ये है कि अगर एक पर्सन करेज के साथ काम करता है, अपनी बुद्धिमानी लगाता है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। When Mr. Hiram P. Otis, the American minister, bought Canterville Chase in England, everyone told him that he was doing a very foolish thing as the place was haunted. जब मिस्टर हिरम बी ओटीज ने, जो अमेरिकन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कैंटरविले चेस इन इंग्लैंड के बारे खरीदी उन्होंने, तो उन्होंने सबने उनको बोला कि वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, दैट इज बेवकूफ़ों वाली हरकत कर रहे हैं, एज द प्लेस बहुत ही हॉन्टेड है। We have not cared to live in the place ourselves, said Lord Canterville. Lord Canterville ने बोला कि हमने कभी हमने नहीं सोचा उस जगह पे रहने के लिए। I feel bound to tell you, Mr. Otis, that the ghost has been seen by several living members of my family. कि मेरी जो फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने घोस्ट वहां पर देखे हैं। But Mr. Otis did not agree. Mr. Otis उसकी बात से सहमत नहीं हुए। There are no such things as ghosts. उन्होंने कहा भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। He told Lord Canterville, उन्होंने उसे बोला। Lord Canterville described all the ghostly sightings, but Mr. Otis refused to believe him. अब उन्होंने सारी चीजें बताई कि कैसे कैसे हुआ उनके साथ वहां पर, बट वो नहीं मान रहे थे। Well, Mr. Otis, if you don't mind a ghost in the house, it's all right. अगर तुम नहीं मानना चाहते हो तो ठीक है। Only you must remember I warned you, said Lord Canterville. Lord Canterville ने बोला कि इतना याद रखना कि मैंने तो तुम्हें वार्न किया था। A few weeks later, the Otis family, that included Mr. and Mrs. Otis, their daughter Virginia, twin boys, often referred to as Stars and Stripes, and their eldest son, Washington, drove into the castle. अब कुछ हफ्ते बाद ओटी की फैमिली, उनके मिस्टर मिसेस ओटीज थे, उनकी डॉटर थी वर्जीनिया और उनके 2 ट्विन बॉयज थे, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, और उनका बड़ा बेटा जो था वॉशिंगटन ड्रोव, वो उस कैसल में गए। Standing on the steps to receive them was Mr. O'May, the housekeeper, whom Mrs. Otis, at Lady Canterville's earnest request, had consented to keep on in her former position. तो सीढ़ियों पर खड़े हुए थे, उनको सबको रिसीव करने के लिए उसका नाम था मिसेस ओमे, खड़ी हुई थी, जो पूरा हाउस का ध्यान रखती थी। तो मिस्टर ओटीज जो थी, मिसेस ओटीज, एट उनके रिक्वेस्ट पर वो वहां पर आई। आई बिड यू वेलकम टू कैंटरविल चेस, शी सेड, उनको वेलकम करती हैं। फॉलोइंग हर दे पास थ्रू द हॉल इनटू द लाइब्रेरी। अब उनके पीछे पीछे जैसे जैसे वो अंदर गई, उनको फॉलो करते हुए सब लोग लाइब्रेरी में गए। A long, low room paneled in black oak, at the end of which was a large stained glass window. एक लंबा सा कमरा था नीचे की साइड और पैनल थे उसमें ब्लैक ओक एट द एंड, जिसमें एक लार्ज ग्लास की विंडो थी। Here they found tea laid out of them. Suddenly Mrs. Otis caught sight of a dull red stain on the floor just by the fireplace, and quite unconscious of what it really signified, said to Mrs. Omne, I am afraid something has been spilled here. तभी क्या होता है, सडनली मिसेस ओटीज जो है उन्हें दिखाई देता है एक डल सा रेड कलर का स्टेन फ्लोर पर फायरप्लेस के पास। तो बड़ा उसे अनकॉन्शियस सा फील होता है कि क्या मतलब है इसका। तो वो मिसेस उमे से बोलती हैं, आई एम अफ्रेड समथिंग हैज बीन, यहाँ पर कुछ बिख रहा है। यस मैडम, रिप्लाइड द ओल्ड हाउसकीपर इन अ लो वॉइस, ब्लड हैज बीन स्पिल्ड ऑन दैट स्पॉट। उसने कहा हाँ यहाँ पर कुछ है, यहाँ पे ब्लड है। उसने बहुत आराम से धीरे से बोला, यस मैडम यहाँ पर कुछ गिरा हुआ है, यहाँ ब्लड गिर गया है। हाउ हॉरिफाइड क्राइज मिसेस ओटीज, अब कितना डरावनी चीज है ये तो। आई डोंट at all care for bloodstains in a sitting room, it must be removed at once. उसने कहा इस जगह पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ऐसे ब्लड के स्टेन्स हो, प्लीज इसको जल्दी से साफ करो। The old woman smiled and answered in the same low and mysterious voice. अब जो ओल्ड वुमेन थी वो स्माइल किया उसने कुछ धीरे से मिस्टीरियस वॉइस में आंसर किया, इट इज द ब्लड ऑफ लेडी एलोरी कैंटरविल।
who was murdered on that very spot by her own husband. तो उसने कहा कि ये जो खून है ये लेडी इलियानोर का है डी कैंटरविल, जिसका मर्डर किया गया था इसी जगह पर अपने ही हस्बैंड ने, सर साइमन डी कैंटरविल इन 1575। उनका नाम था सर साइमन डी कैंटरविल। 1575 में हुआ। सर साइमन लिव्ड आफ्टर हर फॉर 9 years। उसके बाद वो 9 साल तक जिंदा रहे एंड डिसअपियर्ड सडनली अंडर वेरी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। और वो सडनली डिसअपियर हो गए, किसी को पता नहीं चला। हिज बॉडी हैज नेवर बीन डिस्कवर्ड। कभी भी उनकी बॉडी नहीं मिल पाई, बट हिज गिल्टी स्पिरिट स्टिल हॉन्ट्स द चेज। तो लेकिन उनकी जो गिल्ट थी उसकी वजह से उसकी स्पिरिट आज भी भटकती है। दैट इज नॉनसेंस, क्राइड वॉशिंगटन, ओटीज एल्डेस्ट सन। अब उनका जो बड़ा बेटा था वॉशिंगटन, वो कहता है क्या फालतू की बात है। पिंकर्टन्स चैंपियन स्टेन remover will clean it up in no time. He scrubbed the spot and stain was gone. तो पिंकर्टन्स चैंपियन स्टेन रिमूवर जो आता है उससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और उसने उस जगह पे स्क्रब किया और वो चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर ओटीज एंड वॉशिंगटन फाउंडेड द ब्लड स्टेन इन द लाइब्रेरी अगेन। और अगले दिन फिर सुबह मिस्टर ओटीज और उनके बेटे ने देखा कि वो ब्लड जो स्टेन दाग है वो लाइब्रेरी में फिर से है। आई डोंट थिंक इट इज द चैंपियन स्टेन रिमूवर दैट इज टू ब्लेम, सेड वॉशिंगटन ने कहा कि हमें नहीं लगता कि हमें उस रिमूवर को ब्लेम करना चाहिए। इट मस्ट बी द घोस्ट, जरूर कोई घोस्ट है। He accordingly rubbed out the stain a second time, but the second morning it appeared again. उसने फिर से उसको रब किया, फिर से उसको साफ किया, वो फिर आ गया। The third morning also it was there, third morning भी था। Thought the library had been locked up at night by Mr. O.T. himself। उसने सोचा कि जो लाइब्रेरी है वो लॉक कर दी गई है एट नाइट, रात को। कौन करता है? मिस्टर ओटी हिमसेल्फ। एंड द की कैरिड अपस्टेयर्स, और की वो ऊपर ले गए अपने पास। मिस्टर ओटीज हैड नाउ बिगन टू थिंक दैट द घोस्ट एग्जिस्टेड आफ्टर ऑल। अब उन्हें समझ आया कि घोस्ट तो है यहाँ पर। Sometime later at night, Mr. Otis was awakened by a curious noise in the corridor। अब थोड़ी देर बाद रात को वो एक आवाज उन्हें सुनाई दी कॉरिडोर में, outside his room। It sounded like the clank of metal and seemed to be coming nearer every moment। और आवाज ना किसी मेटल की आवाज थी और वो ऐसा लग रहा था कि वही चीज उसके पास आ रही है वो आवाज। He got up at once। वो एकदम से उठे, struck a match and looked at the time। उन्होंने रोशनी करी और टाइम देखा। It was exactly 1 o'clock। 1 बज रहा था। The strange noise still continued and with it he heard distinctly the sound of footsteps। अब वो जो आवाज थी वो तब भी आती रही। अब उस आवाज के साथ उसने सुना, distinctly heard footsteps की आवाज सुनी। He put on his slippers and opened the door। अब उसने स्लीपर्स पहनी और दरवाजा खोला। Right in front of him he saw in the moonlight an old man। फिर बिल्कुल उसने अपने आप देखा मूनलाइट में, क्या था? एक ओल्ड मैन। His eyes were as red as burning coals। Long grey hair fell over his shoulders in matted coils। तो उसके आगे एक ओल्ड मैन था, उसकी आंखें जो थी वो बर्निंग कोल की तरह रेड हो रही थी। उसके लंबे बाल थे शोल्डर्स तक। His garments were soiled and ragged। पूरे कपड़े गंदे थे उसके, मिट्टी से भरे हुए। And from his wrist and ankles hung heavy metal chains। और पूरे उसके हाथों में और उसके पैरों में चेन्स, जो हथकड़ियाँ टाइप बड़ी बड़ी होती है, वो मेटल की चेन्स थी। Mr. Dear sir, said Mr. Otis। ने मुझसे बोला, मिस्टर, I really must insist on your oiling those chains and have brought you for that purpose a small bottle of the Tammany Rising Sun lubricator। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इंसिस्ट करता हूँ कि आप इसको ऑयलिंग करो चेन्स पर, तो एक बॉटल दे दूंगा मैं जो टामी राइजिंग सन लुब्रिकेटर की। इट इज सेड टू बी कम्प्लीटली इफेक्टिव अपॉन 1 एप्लीकेशन। वो एक बारी में ठीक हो जाएगा। आई शेल लीव इट है फॉर यू। मैं आपके लिए वो यहाँ पे रख दूंगा। एंड विल बी हैप्पी टू सप्लाई यू विद मोर शुड यू रिक्वायर इट। और मैं आपको और भी देने को तैयार हूँ, आपको उसकी जरूरत है। विद दीज वर्ड्स मिस्टर ओटीज लेड द बॉटल डाउन ऑन अ मार्बल टेबल एंड क्लोजिंग हिज डोर रिटायर टू रेस्ट। अब ये कहकर, बॉटल रखकर वो अपने कमरे में चले गए, दरवाजा उन्होंने कर दिया बंद। The Canterville ghost threw down the bottle and disappeared through the wall। अब कैंटरविल की घोस्ट ने बॉटल को फेंक दिया और गायब हो गया। He went to the secret chamber में चला गया। He was greatly insulted। उसको ऐसा लगा कि उसकी इंसल्ट हो गई। He thought of all the people he had frightened in the last 3 centuries। तो उसने उन सब लोगों के बारे में सोचा जिसको उन्होंने डराया पिछले 3 सेंचुरी से। They never treated me like this। उसने सोचा कि मेरे को तो कभी किसी ने ऐसा ट्रीट किया ही नहीं। He said all the night he thought about his revenge। अब इस बदले के बारे में सोचता रहा वो पूरी रात। The ghost was very upset। वो बड़ा दुखी हुआ। How could they treat me this way? ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? Wondered the ghost, it is humiliating। उसने कहा तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था उसको। The ghost felt very ill after this। उसके बाद वो थोड़ा बीमार फील हो गया।
He hardly left his room except to put the blood stain on the floor in the library. उसने बस एक blood stain लाइब्रेरी में डालने के अलावा उसने उस रूम से वो नहीं निकला. When he recovered, the ghost resolved to try again. अब जब वो ठीक हो गया तो उसने कहा दोबारा ट्राई करता हूँ. He planned to go quietly into the boys' room and sit on them until they screamed. तो उसने कहा एक काम करता हूँ, बॉयज के रूम में जाता हूँ और उन पर बैठ जाता हूँ जब तक वो चिल्लाते नहीं. What a marvelous plan, he thought. उसने कहा कितना बढ़िया प्लान है. At half past 10 he heard the family going to bed. अब half past 10 पे उसने देखा कि फैमिली तैयारी कर रही है बेड पर जाने की. For some time he was disturbed by shrieks of laughter from the twins, but at a quarter past 11 all was still. थोड़ी देर तक उसने देखा कि जो ये दोनों भाई हैं ये आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन इट वॉज अराउंड क्वार्टर पास्ट 11 हो गया था तो सब शांत हो गया. एंड एज मिडनाइट साउंडेड, बिल्कुल रात हो गई, शांत हो गया सब. ही मूव्ड अहेड. ही वेटेड फॉर द क्लॉक टू स्ट्राइक 12. वो इंतजार करता रहा कब 12 बजेंगे. अ रेवन क्रोक्ड फ्रॉम एन ओल्ड ट्री आउटसाइड. द विंड रैटल्ड द शटर्स. तेज हवाएं चलने लगी और उससे शटर ठप ठप करने लगे. व्हाट अ परफेक्ट नाइट फॉर अ स्केयर. कितनी मतलब थॉट द घोस्ट. अब सोचा उसने कितनी परफेक्ट नाइट है डराने के लिए. ही चकल टू हिमसेल्फ एंड टर्न राउंड द कॉर्नर. सबको खुद से हंसने लगा और कॉर्नर में जाके खड़ा हो गया, घूमने लगा. सडनली ही वेल्ड एंड फेल बैक इन टेरर. फिर एकदम से वो डराने लगा. राइट इन फ्रंट ऑफ हिम स्टूड अ हॉरिबल घोस्ट. और वो एकदम से खुद डर गया थोड़ी देर बाद. कैसे? क्योंकि उसके बिल्कुल सामने एक हॉरिबल घोस्ट था. इट्स हेड वॉज राउंड. उसका हेड कैसा था? राउंड, फैट एंड ऑरेंज. इट्स आईज वर एम्प्टी ब्लैक होल्स. उसकी आंखें थी बिल्कुल काले ब्लैक होल की तरह. इट लाफ्ड एट हिम विद द ऑफुल ग्रिन. और वो उसके ऊपर जोर से हंस रहा था. द कैंटरविल घोस्ट हैड नेवर सीन अनदर घोस्ट बिफोर. अब ये जो घोस्ट था कैंटरविल घोस्ट, इसने पहले तो कोई भूत यहाँ पर देखा ही नहीं था अपने अलावा. आफ्टर अ सेकंड ग्लैंस एट द स्ट्रेंज फैंटम, द कैंटरविल घोस्ट कवर्ड हिज आईज एंड रैन बैक टू हिज रूम. अब सेकंड ग्लैंस के बाद जब कैंटरविल घोस्ट ने अपनी आंखों को कवर किया, अपने रूम में भाग गया. एज द सन केम अप, द घोस्ट गेन्ड सम करेज. जब जैसी रोशनी हुई, सुबह हुई, तो उसको थोड़ी सी हिम्मत मिली. परहैप्स दिस अदर घोस्ट कैन हेल्प मी स्केयर द ट्विंस, थॉट द घोस्ट. उसने कहा कि लेकिन एक फायदा हो सकता है, ये जो दूसरा घोस्ट है ये मेरी मदद कर सकता है कि वो इन बच्चों को डरा सके. इट टिपटोड डाउन द हॉलवे, रीच्ड द स्पॉट एंड गैस्प्ड. समथिंग हैड हैपेंड टू द घोस्ट. इट नो लॉन्गर लुक फ्राइटनिंग. अब ऐसा लग रहा है कि घोस्ट को कुछ तो हुआ है, वो डरावना नहीं लग रहा. द कैंटरविल घोस्ट कुड सी द घोस्ट हेड वॉज ओनली अ पम्पकिन. तो उसने देखा कि जो घोस्ट का सिर है वो सिर्फ एक पम्पकिन है. ही रीड अ साइन दैट सेड ये ओटीज घोस्ट. उसने साइन भी पढ़ा, उसमें लिखा था ये ओटीज घोस्ट. अब कैंटरविल घोस्ट हैज बीन ट्रिक्ड. फ्यू डेज लेटर वर्जीनिया ओटीज सॉ द कैंटरविल घोस्ट. अब कुछ दिन बाद वर्जीनिया ओटीज ने कैंटरविल घोस्ट को देखा. ही वॉज सिटिंग बाय द विंडो के पास बैठा था. हिज हेड leaning ऑन हिज हैंड and was looking depressed. Virginia felt sorry for the ghost. उसको बड़ा बुरा लगा. My brothers are leaving tomorrow for school, she said. उसने कहा कि मेरे जो ब्रदर्स हैं वो कल लीव कर रहे हैं स्कूल के लिए. If you behave yourself, no one will bother you. उसने कहा कि तुम सही से बिहेव करोगे तो तुम्हें कोई कुछ परेशान नहीं करे. The ghost turned around. वो वापस मुड़ा. It is my job to misbehave, he said. उसने कहा मेरा काम है ऐसे करना. I must rattle my chains and groan through keyholes and walk through about at night. If that is what you mean, it is my only reason for existing. तो उसने कहा कि मैं चेन्स जो मैंने पहन रखी हैं एंड की होल्स के थ्रू ग्रोन करना एंड रात को घूमना, यही मेरा काम है. इसका अगर तुम इसी चीज के बारे में बात कर रही हो तो यही मेरा रीजन है फॉर एग्जिस्टिंग. नॉनसेंस सेड वर्जीनिया. शी टर्न टू लीव. वो जाने लगी. प्लीज डोंट गो मिस वर्जीनिया, क्राइड द घोस्ट. घोस्ट रोने लगा कि मत रो, मत जाइए. आई एम लोनली एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू. उसने कहा कि मैं तो अकेला हूँ और मुझे नहीं पता है मुझे क्या करना है. आई वॉन्ट टू गो टू स्लीप बट आई कैन नॉट. मैं सोना चाहता हूँ पर मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ. दैट्स absurd, said Virginia. I have not slept for 300 years, he said sadly. उसने बड़ी दुखी मन से बोला कि मेरे को 300 years हो गए, मैं तब से सोया नहीं हूँ. And I am so tired. मैं बहुत थक चुका हूँ. I wish to fall asleep and never wake, said the ghost. घोस्ट ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए सो जाऊँ और फिर कभी नहीं उठूँ. If she would be his true friend, the ghost could sleep forever. अगर तुम मेरी सच्ची दोस्त हो तो तुम मेरी मदद करोगी. वर्जीनिया कंसिडर्ड द घोस्ट रिक्वेस्ट. उसने उसकी रिक्वेस्ट को माना, समझा. शी स्टूड अप एंड सेड आई विल हेल्प यू. फिर वो खड़ी हुई और आगे आगे बोली ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती.
She took the ghost hand and followed him through the wall. उसने उसका हाथ पकड़ा, उसको वॉल तक गई. About 10 minutes later, the bell rang for tea. अब 10 मिनट बाद बेल रैंग हुई टी के लिए. मिसेस ओटीज वॉज ग्रेटली अलार्म्ड व्हेन वर्जीनिया डिड नॉट अपीयर. अब जब वर्जीनिया उसे दिखाई नहीं दी तो वो हैरान हो गई, थोड़ी सी अलार्म. तो मिस्टर ओटीज रोड हिज हॉर्स अक्रॉस द कंट्री साइड टू सर्च फॉर हर. अब उन्होंने क्या करा, अपने हॉर्सेस को भेजा अक्रॉस कंट्री साइड की, ढूंढ के लाए भाई कहाँ चली गई. ही कुड नॉट फाइंड हर, उसे नहीं मिली. देन एट मिडनाइट अ पैनल एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स फ्लू अपॉन. फिर क्या हुआ, रात में जो एक पैनल था एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स दैट इज फ्लू ओपन. वर्जीनिया केम आउट लुकिंग वेरी पेल एंड टायर्ड. तो वो दिखाई दी बहुत ही थकी हुई. माई चाइल्ड क्राइड मिस्टर ओटिस, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी. पापा, सेड वर्जीनिया क्वाइटली, आई हैव बीन विद द घोस्ट, मैं घोस्ट के साथ थी. ही इज डेड नाउ, अब वो मर चुका है. वर्जीनिया लेट देम डाउन अ सीक्रेट कॉरिडोर तक लेके गई थी. एंड फाइनली दे केम टू अ ग्रेट ओक डोर, पर वो पहुंच गए. वर्जीनिया ओपनड इट, वर्जीनिया ने उसको खोला. दे फाउंड देमसेल्व्स इन अ स्मॉल रूम, देखा कि वो एक छोटे कमरे में है. अ ह्यूज आयरन रिंग वॉज अटैच टू द वॉल. तो एक ह्यूज बड़ी सी आयरन रिंग जो थी वो अटैच थी वॉल से. अ चेन लेड फ्रॉम द रिंग टू द स्केलेटन. वर्जीनिया एक्सप्लेन दैट सर साइमन वॉज लॉक्ड इन दिस रूम लॉन्ग अगो. उनसे टाइम पहले उनको यहाँ पर बांधा गया था, यहाँ रखा किया था. नाउ ही कैन रेस्ट, ही सेड, अब वो रेस्ट कर सकते. 4 days later the Otis family had a proper funeral for Sir Simon के उन्होंने proper funeral किया. This is the book. Now let's do the vocabulary. Castle, a large building with high walls and tower. Consent, to agree to something. Stain, to leave a colored mark that is difficult to remove. Unconscious, in a state of that is not like to sleep. Horrified, to make somebody feel extremely shocked. Circumstances, the facts and events that affect what happens in a particular situation. Rub, to clean something by rubbing it. Struck, to hit something. Disappear, to become impossible to find. Humiliating, making you feel ashamed. Scream, to cry out loudly. Misbehave, to behave badly. Rattle, to make somebody suddenly become worried. Now comes the testing time. Tick the correct option and mark it in your MR sheet. Who was Mr. Hiram B. Otis? He was American minister. Lord Canterville described all the ghostly sightings. Lady Eleanor de Canterville was murdered in 1575. Who scrubbed the bloodstain? Washington. Mr. Otis was awakened by a curious noise. Now, let's do the fill in the blanks. He dash rubbed out the stain on a second time accordingly. Washington dash into the castle, drove. Dash came out looking very pale and tired. That is Virginia. He read a sign that said, Ye Otis Ghost. A dash iron ring was attached to the wall. That is huge. Now write T for the true and F for the false statement. Washington was the eldest son of Hiram B. Otis. True. The ghost has been wandering for the last 400 years. False. Lady Eleanor de Canterville was killed by her husband. True. Virginia and Washington were twins. False. The ghost was successful in scaring the Otis family. False. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and complete the exercises. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.